लोक परंपराओं में प्रचलित ये कथा सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि एक समय दैत्यों का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। वे देवताओं की शक्ति को चुनौती देने लगे थे और स्वयं को अजय समझने लगे थे। उनके पास ऐसे वरदान थे जिनसे उन्हें सामान्य अस्त्र शस्त्र से पराजित करना असंभव था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ऐसा अस्त्र धारण करें जो केवल बल से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से संचालित हो। तब भगवान विष्णु गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र जैसी दृष्टि को अंतर्मुखी किया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक बिंदु में समेटने लगे। कहा जाता है कि उस तपस्या के दौरान ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। ऋषि मुनियों के मंत्र तक डगमगाने लगे। विष्णु का तप इतना तीव्र था कि अग्नि, वायु और आकाश तक स्थिर हो गए। तभी भगवान शिव और ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु से कहा कि इतनी शक्ति को धारण करना स्वयं उनके लिए भी कठिन होगा। लेकिन विष्णु ने उत्तर दिया कि जब अधर्म सीमा लांघ ले तब शक्ति का जन्म आवश्यक होता है। तभी उनकी उंगली से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ। उसमें सूर्य का तेज, अग्नि की ज्वाला और धर्म की चेतना समाहित थी। यही सुदर्शन चक्र कहलाया। लोक मान्यता है कि सुदर्शन चक्र केवल शस्त्र नहीं है, वो तभी चलता है जब सामने अधर्म होता है। इसी कारण वो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं। कहा जाता है कि यदि संसार में धर्म पूरी तरह स्थापित हो जाए तो सुदर्शन चक्र स्वयं शांत हो जाएगा। इसीलिए सुदर्शन चक्र को शक्ति नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक माना जाता है। अब अगर आप भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि।